हेलो फ्रेंड्स, एक्सडीनियो इंग्लिश वेलकम्स यू। आज का वीडियो है वर्ड ऑफ द डे 13 जुलाई 23। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एक बहुत छोटी सी सामान्य सी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। डेली, एवरीडे और एवरीडे में क्या डिफरेंस है, तो चलिए सीखते हैं बिना किसी देरी के। डेली ये एक एडवर्ब है और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेली। डेली, डेली। इसका अर्थ होता है एवरी डे, प्रतिदिन, रोज, हमेशा। इसका एक और अर्थ होता है ग्रेजुअली एंड प्रोग्रेसिवली। कोई चीज धीरे धीरे प्रगति करती है तो भी डेली का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं। आई गो टू जिम डेली, मैं रोज जिम जाता हूं। डेली क्लोथ्स, आई एम वेयरिंग माई डेली क्लोथ्स, यानी मैं रोजमर्रा के कपड़े पहने हुए हूं। डेली शूज, रोजमर्रा पहने जाने वाले जूते। डेली न्यूज़पेपर, दैनिक अखबार। डेली राउट, अगर आपका किसी रास्ते पे रोज आना जाना है तो दैट वुड बी कॉल योर डेली राउट। इसका जो दूसरा अर्थ था ग्रेजुअली एंड प्रोग्रेसिवली, इसका उदाहरण है एक्सडीनियो इंग्लिश इज प्रोग्रेसिंग डेली, यानी एक्सडीनियो इंग्लिश रोज प्रगति कर रही है। हिज हेल्थ इज वीकनिंग डेली, यानी उसका स्वास्थ्य रोज खराब होता जा रहा है। एवरी डे, एवरी स्पेस डे, आप देखेंगे ये टू वर्ड्स हैं। एवरी डे, टू वर्ड्स, इज एन एडवर्बियल फ्रेज दैट मीन्स डेली। अगर आप एवरी डे टू वर्ड्स डिक्शनरी में डालेंगे तो आपको इनका अर्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है, ये एक फ्रेज है। एवरी डे, टू वर्ड्स, इज एन एडवर्बियल फ्रेज दैट मीन्स डेली, यानी कि एवरी डे और डेली लगभग यानी कि 95%, 95% एक ही वर्ड है। इन दोनों के अंदर बहुत ही सटल डिफरेंस होता है जो कि हम आगे देखेंगे। आफ्टर द ट्रीटमेंट आई एम फीलिंग बेटर एवरी डे, ट्रीटमेंट के बाद मैं प्रतिदिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन डेली एंड एवरी डे, यहां मैं कहना चाहूंगा बहुत ही मामूली सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा पर मुझे कोई भी संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला, तो बाद में मैंने चैट जीपीटी यानी एआई से पूछा, तो उसने जो जवाब दिया वो मुझे कहीं हद तक अच्छा लगा। तो वो जवाब ये है, द टर्म्स डेली एंड एवरीडे आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली बट देयर इज ए सटल डिफरेंस बिटवीन देम। डेली और एवरीडे अक्सर एक दूसरे की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं पर उनके बीच में बहुत जरा सा डिफरेंस है, सटल डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। द वर्ड डेली इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स अकरिंग और डन on a day-to-day basis or happening every day. For example, if you say I have a daily routine, it means you have a set of activities or tasks that you do every day. On the other hand, the phrase every day is an adverbial phrase that means each day or on each successive day. It emphasizes on the frequency. यहाँ देखिए, it emphasizes the frequency, ये frequency को emphasize करता है of an action or occurrence. For example, if you say I exercise every day, it means you engage in exercise on each and every day without exception. In general, daily refers to something that happens or is done on a daily basis, while everyday emphasizes the regularity and consistency of the action happening on each day. Here is an example to illustrate the difference. I have a daily reminder to drink water. This means you have a reminder set up that prompts you to drink water each day. I drink water every day. This means you make sure to drink water on each successive day without exception. तो यही अंतर हुआ कि जो डेली है वो रोज होने वाली कोई घटना है, जैसे आई हैव अ डेली रूटीन, अक्रिंग और डन ऑन ए डेली डे टू डे बेसिस, तो जो रोज होने वाली घटना है उसे हम डेली कहेंगे, और जो एवरीडे है वो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन और अक्रेंस, और जो फ्रीक्वेंसी पर एम्फेसाइज करेगा वो एवरीडे होगा। सामान्य शब्दों में आप ये समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और अंडरस्टैंडिंग जो मैंने डेवलप की है वो ये है कि अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं रोज एक सेब खाता हूं, मैं रोज डॉक्टर के पास जाता हूं, मैं रोज दौड़ता हूं, तो आप डेली यूज करिए। और अगर आप किसी और के बारे में बता रहे हैं, जैसे राकेश इस काम को करता है, सूरज उगता है, पृथ्वी घूमती है,
पृथ्वी रोज घूमती है, तो आप एवरीडे यूज करिए, तो ये बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एवरीडे। बहुत कम लोगों को पता होता है डेली, एवरीडे एंड एवरीडे में क्या अंतर होता है। तो वो ये है, एवरीडे ये एक वन वर्ड है और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब ये है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। इसका अर्थ होता है ऑर्डिनरी और रूटीन, यानी कोई भी रोजमर्रा की मामूली चीज। इसके सिनोनिम है यूजुअल, ऑर्डिनरी या रूटीन। यूजुअल यानी सामान्य, ऑर्डिनरी यानी रोजमर्रा की चीजें, रूटीन की चीजें, कुछ भी स्पेशल ना हो जिसमें। इसके एंटोनिम्स हैं डिफरेंट, यानी अगर कुछ अलग हो गया तो वो एवरीडे नहीं कहा जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। सिमिलर भी एवरीडे नहीं कहा जाएगा। एग्जाम्पल है आई ईट एन एप्पल एवरी डे। अब बताइए क्या ये सही है एग्जाम्पल? नहीं, ये एग्जाम्पल गलत है। एवरीडे चूंकि एक एडजेक्टिव है, तो इसके बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आनी चाहिए, तभी ये कंप्लीट सेंटेंस कहा जाएगा। तो ये सेंटेंस गलत है। अगला सेंटेंस है, बताइए ये सही है? आई ईट एन एप्पल एवरी डे मॉर्निंग। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एवरीडे एडजेक्टिव है और मॉर्निंग उसके बाद आ गया जो कि नाउन है, और एवरीडे मॉर्निंग है। तो आई ईट एन एप्पल एवरीडे मॉर्निंग, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आई ईट एन एप्पल एवरी डे, स्पेस आ गया बीच में। अब बताइए क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बताया जा चुका है कि एवरी डे और डेली दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं और वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। वी वियर एवरीडे क्लोथ्स इन द ऑफिस ऑन फ्राइडेज। हम फ्राइडे को ऑफिस में रोजमर्रा के कपड़े पहनते हैं। मैरिज इज नॉट एन एवरीडे इवेंट। मैरिज कोई रोजमर्रा की घटना नहीं होती। इट्स जस्ट एन एवरीडे मील। ये बस एक रोजमर्रा का सामान्य सा खाना है। इन स्पाइट ऑफ सोशल इनिशिएटिव्स, सामाजिक प्रयासों के बावजूद, क्राइम इज स्टिल ए पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। अपराध अभी भी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। तो आप जब भी पाएंगे एवरीडे के बाद क्लोथ लिखा हुआ है, एवरीडे क्लोथ, एवरीडे इवेंट, एवरीडे मील, एवरीडे लाइफ, तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। अब यहां बताइए, द आई एग्जाम इज एन स्पेस प्रोसीजर। क्या आएगा? एवरीडे आएगा या एवरी डे आएगा? बताइए। एवरीडे। अगला है ही टेक्स हिज विटामिन स्पेस। बताइए क्या आएगा? एवरीडे आएगा या एवरी डे आएगा? जवाब है एवरी डे। अगला है यू लर्न समथिंग न्यू स्पेस। बताइए। जवाब है एवरी डे। सीइंग ब्यूटीफुल पेंटिंग्स इज एन स्पेस एक्टिविटी फॉर हर बिकॉज शी वर्क्स इन ए म्यूजियम। बताइए क्या आएगा? एवरी डे। Seeing beautiful paintings is an everyday activity for her because she works in a museum. The faculty will meet space this week to discuss the new curriculum. बताइए। जवाब है every day. The faculty will meet every day this week to discuss the new curriculum. I take my dog for a walk. Space. बताइए। जवाब है every day. I take my dog for a walk every day. Weddings are formal events, so you cannot wear your space clothes. बताइए। जवाब है every day. Warm sunny days are an space occurrence in the Bahamas. बताइए। जवाब है every day. Warm sunny days are an everyday occurrence in the Bahamas. यानी बहामास में अक्सर वार्म एंड सनी डेज होते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।